हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी वीडियो। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। वक्त आपके काम का है तो फायदा आपको मिलना चाहिए, लाभ आपको मिलना चाहिए, सरकार की नई घोषणाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। जानेंगे एक एक करके ये तमाम बड़ी खबरें। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आजकल अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बैंक में और एफडी में और एसआईपी में। ऐसे में एसबीआई ने एफडी कराने पर अब कम ब्याज देगा। एक साल की एफडी पर 6.50% का ब्याज मिल रहा है। नई इंटरेस्ट रेट जो है वो लागू हो चुकी है। एक साल की एफडी पर अब आपको 6.50% का ब्याज मिलेगा। 16 मई से बैंक ने अपडेट कर दिया है। 15 अप्रैल को भी ब्याज दरों में कटौती हुई थी। अब एसबीआई में एफडी पर इतना ही ब्याज मिलेगा। आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। आप जितने अधिक दिन की एफडी कराएंगे उतना बेहतर होगा, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सीनियर सिटीजन को जहां 7% का ब्याज मिल रहा, तो 3 साल से 5 साल के लिए अगर आप एफडी कराते हैं, सामान्य नागरिक हैं, तो 6.55% का ब्याज मिलेगा। अमृत वृष्टि डिपॉजिट स्कीम में 6.85% का ब्याज मिल रहा है। 444 दिन एफडी करानी होगी। तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से अच्छा है कि आप कहीं पर इन्वेस्ट करें, एफडी करें या एसआईपी करें। दोस्तों, वहीं पर राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। अगर आप भी फ्री राशन लेते हैं तो होगा एक्शन। 15,000 लोगों का नाम काट दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये लोग लाभार्थी नहीं थे। कुछ लोग आईटीआर भर रहे थे, कुछ लोग सरकारी नौकरी कर रहे थे, कुछ लोगों के घर पर पेंशन मिलती थी सरकारी वाली, और फिर भी राशन योजना का लाभ ले रहे थे। ऐसे 15,000 लोगों का राशन से नाम काट दिया गया है और नया राशन कार्ड लोगों को मिलेगा जो उसके लाभार्थी हैं। सत्यापन हुआ और पकड़े गए हैं फर्जीवाड़ा। जिला पूर्ति अधिकारी ने कार्यालय में बुलाया और सत्यापन हुआ। पता चला कि ये लोग तो पहले से ही आर्थिक रूप से मजबूत हैं। कुछ लोग पेंशन पा रहे हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को राशन कार्ड की जरूरत नहीं थी और फ्री राशन भी उठा रहे थे। अब एक्शन हुआ है। हालांकि कोई वसूली तो नहीं हुई, लेकिन राशन कार्ड इनके रद्द कर दिए गए हैं। तो आप भी सावधान रहें, अलर्ट रहें। फ्री राशन लेने वाले ध्यान दे दें, क्योंकि अब सिर्फ इतने दिन तक बटेगा राशन। जल्द कर लीजिए, नहीं तो चूक हो जाएगी, तो नहीं मिलेगा मौका। दरअसल आपको बता दें कि 9 मई से 20 मई तक मई महीने का राशन मिल रहा है। अब ऐसे में अगर आप 20 तारीख तक मई महीने का राशन नहीं लेंगे तो आपका इस महीने का राशन भैया गया काम से। फिर आपको 25 तारीख से 5 जून तक मिलेगा जून महीने का राशन। यानी कि इसी मई महीने में 2 बार राशन मिलने वाले हैं। 20 मई तक राशन बंटने के बाद 25 तारीख से फिर से बटेगा। लेकिन ये जून जुलाई अगस्त वाला राशन है, एक्स्ट्रा राशन नहीं दिया जा रहा। हालांकि अब आपको गेहूं ज्यादा मिलेगा, बराबर बराबर राशन तौला जाएगा। दोस्तों, लखनऊ के इस फेमस नॉनवेज रेस्टोरेंट में मिल रही है गंदगी ही गंदगी। तत्काल बंद करने का आदेश है। एफएसडीए ने दी है जानकारी। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने गत 14 और 15 मई को 2 मॉल में चल रहे प्रमुख प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया है। इसमें केएफसी है, डोमिनोज है, हल्दीराम है, मैकडॉनल्ड है। ये फेमस प्रतिष्ठान थे। हालांकि अब इस मामले में एफएसडीए की ओर से जो बातें सामने आई हैं सबको चौंका देंगी, क्योंकि इतनी गंदगी, इतने खराब खाने परोसे गए हैं जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। नवाब दस्तूर खान रेस्टोरेंट में गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियां पाई गई हैं। इनमें रसोई घर की साफ सफाई, पानी की गुणवत्ता और खाद्य तैयारी की प्रक्रिया शामिल थी। आपको बता दें कि इतने गंदे तरीके से बनाया जा रहा था, जिसके बाद एफएसडीए ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। एफएसडीए की ओर से कहा गया कि केवल हल्दीराम से 7 खाद्य नमूने संग्रहित कर जांच हेतु भेजे गए हैं। सुनील शेट्टी ने सी सेक्शन डिलीवरी को बताया आरामदायक। बेटी आथिया की नॉर्मल डिलीवरी को दिया साहसी करार। यूजर बोले कुछ तो शर्म करो। और उन्होंने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सी सेक्शन डिलीवरी आरामदायक होता है। जी हाँ दोस्तों, एक यूजर ने तंज करते हुए लिखा कि सी सेक्शन का आराम, और एक ने तो लिखा कि इस पे गर्व करने वाली क्या बात है, इस तरह नहीं तो उस तरह बच्चा सुरक्षित होना चाहिए। झांसी में सड़क पर बिस्तर लगाकर लोग लेट गए। वीडियो जरा आप देखिएगा। बिजली कटौती से परेशान लोग बोले बिल लेते हैं तो लाइट क्यों नहीं देते हैं। जरा विजुअल देखिए। सड़क पर तकिया और बिस्तर लगाकर पहुंच गए और लेटे रहे। झांसी के लोगों के प्रदर्शन के कारण बीकेडी चौराहा 3 से 4 घंटे तक बंद रहा। हैदराबाद चार मीनार के पास बिल्डिंग में आग लग गई। 17 लोगों की मौत हुई है, 8 बच्चे उसमें शामिल हैं, 10 लोग घायल हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। पीएम मोदी ने दुख जताया है। विजुअल आप देख सकते हैं। जयसिंहपुर में वृद्धावस्था पेंशन घोटाले का मामला सामने आया है। लापता चाचा की 8 साल तक पेंशन लेता रहा भतीजा। शिकायत पर पिटाई भी की है। सुल्तानपुर के एक चौंकाने वाले वृद्धावस्था पेंशन घोटाला सामने आया, जिसमें जयसिंहपुर खुर्द गांव के विजय बहादुर 2008 से लापता हैं और वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी थे। विजय बहादुर के लापता होने के बावजूद भी 2016 तक उनके खाते में पेंशन की राशि आती रही। जांच हुई तो पता चला अब कार्रवाई भी होगी।
मृतकों को भी पेंशन भुगतान अब रिकवरी शुरू हो चुकी है। वाराणसी से बड़ी खबर है। मैंने आपको बताया था कि 25 मई तक इसी प्रकार से घर घर सत्यापन होगा और बड़े बड़े खुलासे होंगे। जांच हुई तो पता चला कि बहुत सारे लोग कई सालों से पेंशन ले रहे हैं। कुछ लोग मृतक हो गए हैं, कुछ लोग लापता हो गए हैं, कुछ लोगों का पता नहीं है। अब ऐसे में उनका पेंशन ये कई सालों से ले रहे थे। अब जांच हो रही है, रिकवरी होगी दोस्तों। ट्रेजरी विभाग ने 800 खाते चिन्हित किए हैं, 4 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी, फैसला हुआ है। अब ऐसे में यूपी पेंशन लेने वाले सावधान रहें, क्योंकि अगर आप लाभार्थी हैं तभी पेंशन लें और आप जीवित हैं, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उसके नाम पर ही पेंशन लें। बुजुर्ग नहीं है तो उसकी जानकारी भी दें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। वही बताया जा रहा है कि यूपी पेंशन जो है वो जल्द ही खाते में आएगा। 7 से 10 जून के बीच में यूपी पेंशन मिल जाएगी, चाहे वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो या निराश्रित पेंशन हो। खाते में पेंशन फटाफट पहुंचेगा और पीएमएस पोर्टल पर दिखाने भी लगा है। तो पेंशन की राशि जल्द आएगी। 3 महीने का अप्रैल से जून तक का पेंशन 7 से 10 जून तक मिलेगा। जनेश्वर पार्क में बनेगा देश का सबसे बड़ा रोज गार्डन। आपको बताते चले कि एस्ट्रोनॉमिकल पवेलियन बनाने को मिली है मंजूरी। सितारों और ग्रहों को नजदीक से देख सकेंगे। लखनऊ के जनेश्वर पार्क में देश का सबसे बड़ा रोज गार्डन तैयार हो रहा है। इसके साथ ही विज्ञान, खेल और एडवेंचर का हब भी ये बनेगा। पार्क में आने वाले लोग सितारे और ग्रहों को नजदीक से देख पाएंगे। प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन विभाग पी गुरुप्रसाद की अध्यक्षता में हुई पार्क समिति की बैठक में कई मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के लिए सभी ट्रेड रूट बंद कर दिए हैं। यूएई के जरिए सामान भेज रहा था। अब खाड़ी देशों से आने वाले शिपमेंट की भी जांच हो रही है। यूएई, ईरान और अन्य खाड़ी देशों में आने वाले सभी शिपमेंट की गहन जांच कर रहा है भारत। इससे सरकार यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी रास्ते से पाकिस्तान का कोई भी सामान भारत में नहीं आएगा। सरकार ट्रांसशिपमेंट हब में भी आने वाले सामानों की जाँच कर रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी अपडेट आ गई। पाकिस्तान की पोल खोलेगा 59 सदस्यों का डेलीगेशन। इनमें 51 सांसद नेता होंगे, 8 राजदूत, 33 देश जाएंगे। शशि थरूर को अमेरिका जाने वाले ग्रुप की कमान दे दी गई है। केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाली डेलीगेशन घोषणा की है। इसमें 51 नेता हैं। आपको बताते चले कि एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के नेता हैं। साथ ही कांग्रेस के 3 नेता भी शामिल हैं। तो यूपी में रेन अलर्ट जारी हुआ है। यूपी वासियों के लिए बड़ी खबर है, गुड न्यूज है, क्योंकि 7 दिन तक बारिश का माहौल रहेगा। इन राज्यों का भी हाल आपको बताते हैं। उत्तर पश्चिम भारत की बात कर ले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में 17 से 23 मई, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 17 और फिर 19-21 मई तक बारिश का अलर्ट है। जी हाँ दोस्तों, बारिश का अलर्ट उत्तर प्रदेश में है और मौसम ठंडा रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश में 17 से 21 मई तक, असम, मेघालय में 17 से 22 तक और त्रिपुरा में 17 और 18 तारीख को अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश हो सकती है। 23 मई को अयोध्या आएंगे सीएम योगी। नवनिर्मित हनुमानगढ़ी में कथा मंडप का लोकार्पण करेंगे। महंतों ने लखनऊ पहुंच किया था आमंत्रित। यूपी में 21 मई से नहीं मिलेगा 3 महीने का एडवांस राशन, हो गया है तारीख में बदलाव। दरअसल 9 मई से 20 मई तक राशन मिलने की बात आ रही थी। उसके बाद 21 मई से 31 मई से फिर से राशन बंटने की बात हो रही थी। मतलब 20 मई तक तो मई महीने का राशन मिल जाता, फिर 21 तारीख से फिर बंटने की बात सामने आई थी। लेकिन इसकी डेट में बदलाव कर दिया गया है। अब 21 से नहीं बल्कि 25 मई से 5 जून तक मिलेगा जून महीने का राशन। आप यहाँ पे पूरी डेट देख सकते हैं। जून से अगस्त तक के राशन में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। फिलहाल राहुल वैद्य ने विराट कोहली को बताया बेस्ट बल्लेबाज। होते ही क्रिकेटर के भाई विकास कोहली भी बयान दिए हैं। सिंगर राहुल वैद्य एक पोस्ट के जरिए बताया कि उन्हें विराट कोहली ने इंस्टाग्राम से अनब्लॉक कर दिया है। सिंगर ने क्रिकेटर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत का गर्व और शानदार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। फिलहाल लखनऊ में इस प्रकार की भीषण गर्मी पड़ रही है कि ठंडा हो रहा है ट्रांसफार्मर कूलर की मदद से। विद्युत निगम ने 400 और कूलर की डिमांड भेज दी है। गर्मी में खपत से बढ़ा है लोड। लखनऊ में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और बिजली की खपत भी बढ़ गई है। इसका असर विद्युत निगम के संसाधनों पर भी देखने को मिल रहा है। इस कारण से ट्रांसफार्मर गर्म हो रहे हैं। इससे उनके फूकने की संभावना बढ़ गई है, इसलिए उसको ठंडा किया जा रहा है। अब लखनऊ में सपा मीडिया सेल के खिलाफ एफआईआर हुआ है। ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी से भड़के थे भाजपाई और अखिलेश यादव का पुतला फूका था। विजुअल आप देख लीजिए कितनी नाराजगी है, और नाराजगी आपको तब पता चलेगी जब आप इनके द्वारा की गई बातों को समझेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से एक बड़ी पोस्ट की गई। उसमें लिखा गया कि बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए अवश्य चेक करवा लें और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालिएगा, जिससे उसका असली डीएनए तो पता चले।
है। दरअसल ब्रजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाक्षी और जीबी रोड का है। इस प्रकार की गंदी बातें और तुच्छ बातें समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से लिखी गई। साथ ही और आगे लिखा गया कि असली डीएनए क्या है, कहां का है, किसका है, इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित है। इस प्रकार के तुच्छ पोस्ट लिखी गई। ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें और हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाक्षी और जीबी रोड के रेगुलर कस्टमर से मिलान करवाएंगे और फिर ब्रजेश पाठक को उसका असली डीएनए का पता बताएंगे। इस प्रकार की गंदी तुच्छ बातें की जाएंगी तो आक्रोश तो होगा ही और आप इसका परिणाम देख सकते हैं। अच्छा, वहीं पर अब वाराणसी में किन्नर करते हैं परेशान तो डायल करिए 112। नेग को लेकर आए दिन हो रही थी मारपीट और पुलिस ने जारी किया है पोस्टर। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले ऑपरेशन सिंदूर मजाक बनकर रह गया। पाकिस्तान से युद्ध विराम मिली भगत का खेल है, शहादत का माखौल उड़ाया गया है। वहीं कानपुर जू में बर्ड फ्लू का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। 3 दिन में बब्बर, शेर और मोर और बत्तख की मौत हुई है। मचा हड़कंप, 26 कर्मचारियों के सैंपल भी लिए गए हैं। दोस्तों, 5 रेलवे स्टॉक के निवेशक ने खोल दिया है खजाना। आरवीएनएल और आईआरएफसी को लोग खरीद रहे हैं। जारी रहेगी बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में रेलवे सेक्टर की कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली है और इस बीच आरवीएनएल और आईआरएफसी के स्टॉक में भी तेजी देखने को मिला है। चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गर्मी की छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। 20 मई से विद्यालय बंद हो जाएगा। कितने दिनों तक बंद होगा, कब खुलेगा, आइए फटाफट जानते हैं। क्योंकि यूपी के सरकारी स्कूल, परिषदीय स्कूल के मान्यता प्राप्त विद्यालय 20 मई से बंद हो जाएंगे। सरकारी स्कूल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने की घोषणा हो चुकी है। कई प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 20 मई से गर्मी की छुट्टी उत्तर प्रदेश में हो रही है। यह छुट्टी 26 दिनों के लिए हो रही है। कई प्राइवेट विद्यालयों ने शनिवार को पढ़ाई करने के बाद छुट्टी कर भी दी है और इस दिन सभी कार्यालय और बैंक, कॉलेज भी बंद रहेंगे। फिलहाल 26 दिन की छुट्टी छोटे बच्चों की हो गई है और ये विद्यालय इस प्रकार से बंद रहेंगे। 20 मई से कुल 30 जून तक छुट्टी रहेगी। 1 जुलाई को स्कूल खुलेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर बस आपके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।